बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफ़तों का एक गुलदस्ता है और पहलवानी का फ़न इस गुलदस्ते का एक खूबसूरत फूल है। तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान में पहलवानी का मरकज़ लाहौर बना, जहाँ उस वक्त 600 के करीब अखाड़े थे और 10,000 के करीब नौजवान तरबियत हासिल किया करते थे। पहलवानों की तरबियत अवाइल उम्र से ही शुरू हो जाती थी और 20 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते नौजवान अपनी मजबूत जिसामत से पहलवान मालूम होता था। अगरचे पूरी दुनिया में कुश्ती का अंदाज बड़ी तेज़ी से बदल रहा था और फ्री स्टाइल रेसलिंग अमेरिका और यूरोप में एक मकबूल खेल तस्वर किया जाने लगा। इस ख्याल के पेश नज़र गामा और मामबख्श ने अपने बच्चों को देसी कुश्ती के साथ साथ फ्री स्टाइल रेसलिंग की तालीम भी देना शुरू कर दी थी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने दुनिया के चंद अजीम तरीन पहलवान पैदा किए, जिनके सरहेल भोलू बरादरान हैं, जिन्होंने देसी कुश्ती के अलावा फ्री स्टाइल रेसलिंग में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। दास्तान शाहज़ोरा की 15वीं किस्त, जो कि इमाम बख्श के बेटे गामा रुस्तम जमा के भतीजे जारा पहलवान के ससुर भोलू बरादरान मुअज़्ज़म उर्फ गोगा पहलवान के मुतल्लक है। नाज़रीन, ये वीडियो ख़ास हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेज को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। नाज़रीन, भोलू और उनके भाइयों को भोलू बरादरान के नाम से जाना जाता है। फ्री स्टाइल रेसलिंग में उनके सबसे छोटे भाई गोगा पहलवान ऑल एशियन चैम्पियन खासतौर पर काबिल ज़िक्र हैं। रेसलिंग खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले इस तारे का नाम मुअज़्ज़म उर्फ गोगा पहलवान था। वो 1937 में अमृतसर में पैदा हुए। पहलवानी के सबसे नामवर घराने का फर्द होने के बायस इब्तदाई तरबियत गामा रुस्तम जमा और हमीदा पहलवान की ज़ेर निगरानी में हुई। लड़ाई के दौरान फर्तीलापन, रिवर्स फ्लाइंग किक और लेग ब्रेकर गोगा के खास दाव थे। 60 की दहाई में पहलवानी का म्यार ये था कि मकामी चैंपियन ही वर्ल्ड चैंपियन ख्याल किया जाता था। पहलवान जहां भी जाते, उन्हें देखने के लिए खवातीन और बच्चे घरों से निकल आते। वहां महंगे टिकट खरीद कर इस खेल से लुत्फ़ अंदोज़ होते। गोगा पहलवान 20 के पेटे में था। जवान साला फौलादी बदन, आंखों में अकाबी चमक, छोटी छोटी मूछें गोगा पहलवान की मर्दाना वजाहत का सबूत थी। वो जितना हुबरू था उतना ही बड़ा फनकार भी था। भोलू बरादरान के भाला पहलवानों का ताल्लुक पाकिस्तान और भारत से था। 60 की दहाई में जब भोलू बरादरान ने भारत के शहर मुंबई का दौरा किया तो खूब उनकी दावतें हुईं और दूर दराज से पहलवानों ने उधर का रुख किया। इन पहलवानों में एक पहलवान गणपत इंदौलकर था। जब इंदौलकर ने भोलू को ललकारा तो गोगा पहलवान अखाड़े में उतर आया। नाज़रीन, यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि जिस तरह गामा ने इमाम बख्श को अपनी ढाल बना रखा था और कोई भी पहलवान को गामा से मुकाबले से पहले इमाम बख्श से दंगल लड़ना पड़ता था और जीत की सूरत में ही वो गामा से लड़ने का हक रखता था। इसी तरह भोलू बरादरान भी मंजूर हुसैन उर्फ भोलू पहलवान की ढाल थे। भोलू पहलवान भाइयों में सबसे बड़ा था और अपने वक्त का रुस्तम पाकिस्तान था। भोलू पहलवान से मुकाबले के लिए उसके 4 भाइयों को हराना लाजमी था। इंदौलकर के ललकारने पर गोगा कहने लगा कि पहले मेरे साथ तो कुश्ती करके देख, फिर पहाड़ चढ़ने की बात करना। मगर फिर ठेकेदारों ने इंदौलकर से मुकाबला के लिए भोलू की बजाय अच्छा पहलवान को मांग लिया। अच्छा पहलवान ने इंदौलकर जैसे फनकार को 2-3 पकड़ों के बाद गिरा दिया था। आज वही इंदौलकर फिर अखाड़े में खड़ा था और गोगा पहलवान उसे हिसाब किताब करने आया था। वो भोलू बरादरान को दागदार करने के दर पे था। इंदौलकर एक फनकार पहलवान था। दोनों पहलवानों में 1 घंटा तक दावपेच होते रहे। बिलाहर गोगा ने मौका मिलते ही अपने हरीफ को तबाहकुन ढाक मारकर साफ चित कर दिया। इस दंगल से फतहयाब होते ही दूसरे दिन कोल्हापुरी अवाम ने रुस्तम कोल्हापुर सादक पहलवान पसर निक्का साइकिल वाले से गोगा का मुकाबला देखने की फरमाइश कर दी। सादक पहलवान से गोगा की हाथ जोड़ी भारी मुआवजा पर हुई और 8 रोज़ के बाद दंगल का ऐलान हो गया। मगर भोलू पहलवान के लिए एक नया मसला पैदा हो गया था। गोगा किसी को बताए बगैर मुंबई रवाना हो गया। गोगा पहलवान मुंबई में अखाड़े में जोर करने नहीं गया था, बल्कि मुंबई में एक तकरीब के दौरान जब पहलवान और मुंबई के शरफा मौजूद थे तो बहुत सी हसीनाओं की नज़रें
गोगे पर ठहर गई थी। मर्दाना वजाहत का पैकर गोगा मुंबई की नाज़नीनों के तीर नज़र का शिकार हुआ और एक हसीनो जमील तशीज़ा अजरा चौधरी गोगा के दिल को भा गई। गोगा चंद दिन तक मुंबई में रहा। उसकी कुश्ती में सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए थे। भोलू गोगा पर ताब खाए हुए था। वो लठ लेकर गोगा के पीछे पड़ गया। गोगा अब हजल हजल सा रहने लगा था। सबसे छोटा था, इसलिए सबको अजीज तरीन था। सब भाइयों ने बहुत समझाया कि वो हिंदुस्तानी है, भला पाकिस्तान कैसे जा सकेगी। मगर गोगा यही कहता कि क्या करूं भाजी, दिल का मामला है। मैंने अजरा से वादा कर लिया है, शादी करूंगा तो उसी से। गोगा ने इजहार दिल बयान कर दिया। गोगा की ये हालत देखकर सब भाइयों ने कहा कि पहले अपनी कुश्ती की तैयारी तो कर, परसों कुश्ती है और तू दीवाना बना बैठा है। गोगे ने यकीन से कहा, मैं तैयारी में हूँ और कुश्ती हाथ से जाने ना दूंगा। गोगे ने अपना कहा सच कर दिखाया और सादक साइकिल वाले को 15 मिनट में चित कर दिया। कोल्हापुर के बाद पूना, कानपुर, हैदराबाद, लखनऊ वगैरह में अपनी फतूहात के झंडे गाड़ने के बाद भोलू बरादरान वतन वापसी की तैयारी में थे कि गोगे ने फिर काम कर दिखाया और रातों रात गायब हो गया। उसने अजरा से सिविल मैरिज कर ली और अजरा को साथ पाकिस्तान ले जाने की जिद करने लगा। भोलू को फिक्र लग गई कि अब्बा जी से क्या कहूँगा। शादी हो चुकी थी। भोलू ने गोगे की खातिर अजरा के घर वालों से राब्ता किया और उन्हें मस्बत उम्मीद रखने का कहकर वापस पाकिस्तान आ गया। पहलवान पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें हाथों हाथ लिया गया। चंद दिन बाद अजरा को पाकिस्तान में लाने की सरगर्मियां शुरू हो गई। चंद हफ्ते बाद ये कोशिश रंग लाई। लाहौर में अजरा चौधरी का एक भाई भी था। अजरा अपने भाई के पास लाहौर पहुंच गई और 1961 में इसकी बाकायदा रुखती हो गई और यूं गोगा के दिल को करार मिल गया। गोगा पहलवान ने अपने भाइयों के हमरा मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बेशुमार कामयाबियां समेट कर मुल्क कौम का नाम रोशन किया। गोगा ने जिन मकामी पहलवानों को शिकस्त दी उनमें हाजी अफजल, बूटा सिंह, सादक पहलवान, सूही और गुरनाम सिंह शामिल है। गोगा ने बेशुमार बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भी हिस्सा लिया और अपने फ़न की दाद वसूल की। जिन मशहूर गैर मुल्की रेसलर से गोगा के मुकाबले हुए और गोगा ने फतह पाई, उनमें से चंद के नाम ये हैं। गोगा पहलवान की धुतर नेक अख्तर सायरा की शादी असलम उर्फ अच्छा पहलवान के बेटे ज़ुबैर उर्फ झारा पहलवान से हुई थी। गोगा पहलवान फ्री स्टाइल रेसलिंग में माहिर था। बड़ों में तय पाया था कि नासिर भोलू देसी कुश्ती की बजाय फ्री स्टाइल कुश्तियों में नाम पैदा करेगा। सो गोगा ने अपना तमाम फन नासिर भोलू को मुंतकिल कर दिया। 6 फरवरी 1981 में डेरा गाजी खां में एक नुमाइशी दंगल होने जा रहा था, जिसमें गोगा पहलवान और नासिर भोलू के दरमियान एक नुमाइशी कुश्ती होनी थी। ये नुमाइशी दंगल नासिर भोलू की आजमाइश भी था। वो बेचैन था कि जल्द ये दंगल हो और वह अपने फ़न का इजहार कर सके। ये दंगल पहले कई बार मुलतवी हो चुका था। शायद गोगा पहलवान को कातिब तकदीर की तरफ से मोहलत थी। नासिर भोलू अपनी ज़िंदगी के नाखुशगवार वाक़या का जिक्र करते हुए कहते हैं कि रिवर्स फ्लाइंग किक मैंने अपने चचा गोगा से सीखी थी। फाइट के दौरान मैंने उन्हीं का सिखाया हुआ हरबा आजमाया और मेरी फ्लाइंग किक ऐसे ज़ोर से चचा के सीने पर लगी कि वो रिंग के कोने पर जा गिरे और देखते ही देखते इंतकाल कर गए। गोगा पहलवान की नागहानी मौत ने भोलू बरादरान की कमर तोड़ कर रख दी थी और वो अपने छोटे भाई की मौत पर फूट फूट कर रोए। और इस तरह गोगा सिर्फ 44 साल की मुख्तसर सी उम्र में अपने हाल के हकीकी से जा मिले। मेरी दुआ है अल्लाह उन्हें अपने द्वारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।